तो मेरे को लोग कहने लगे सांसद जी। तो मैंने उनसे कहा यार ये भारी शब्द है मेरे लिए। जो मैं भाई साहब था, भाई साहब मेरा प्रचलित नाम है अमेठी और हम्म। रायबरेली में। मेरे को भाई साहब ही कहेंगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ आप विंडो में देख पा रहे होंगे बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। केएल शर्मा अमेठी सीट पर बम्पर जीत दर्ज की है, केंद्रीय मंत्री को हराया है। केएल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। चलिए नमस्कार। मेरा आपके न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, केएल शर्मा जी, आखिरकार ये जीत कैसे दर्ज की, क्या किया, बताइए, सीक्रेट बताइए। केंद्रीय मंत्री को हराने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो जो 40 साल से चल रहा है वही चल रहा है। कोई ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ तो सामान्य तरह से ही मैं हूँ। जी। तो लेकिन जो सीक्वेंस थी वो तो ये थी कि आदेश हुआ पार्टी का कि आपको लड़ना है। तो वैसे तो मैं यहाँ इनको लड़वाने के लिए गया था, लेकिन जब पार्टी का आदेश हुआ लड़ना है, गांधी परिवार का आदेश हुआ लड़ना है, तो फिर हम लड़ गए इसमें। अच्छा, जब पहली बार पता चला कि गांधी परिवार से इतर अमेठी सीट केएल शर्मा जी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग थी, मन में क्या था? नहीं देखिए, मन में तो ये था कि क्योंकि आदेश है तो लड़ना तो था ही हमारा। तो ये था कि मेरे को वर्कर किस तरह लेता है। तो मैंने देखा कि मेरे नॉमिनेशन में वर्कर जिस तरह मतलब आया एकदम से अच्छी उससे लेके आया, तो मैंने देखा कि बात बन सकती है। तो नॉमिनेशन में मेरा अच्छा हुआ, वर्कर सारे पुराने नए वर्करों ने एकदम मेरा नॉमिनेशन कराने में अच्छा रोड शो किया। तो हम्म। फिर थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हम्म। अच्छा, इस बार ऐसा क्या हुआ जो 2019 में राहुल गांधी जी नहीं कर पाए? मतलब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जी ने हराया, और इस बार आपने स्मृति ईरानी जी को हराया, तो ये चेंज कैसे आया, क्या हुआ, ये 5 साल में फ्लिप कैसे? देखिए, एक तो मैं देखो जो आपकी बात है, क्योंकि राहुल जी को यहाँ की जनता ने नहीं हराया। राहुल जी 4,07,000 वोट पाए थे। हम्म। अगर जनता ने हराया होता तो मैं मानता कि अगर राहुल जी को 2-2.5 लाख से हारते तो शायद मैं मानता जनता ने हराया। लेकिन क्योंकि उसमें कुछ कमियां हमारी सत्ता शासन की जो इस बार भी थी, पिछली बार भी यही स्थितियां रही, तो कुछ थोड़ी बहुत हमारे मैनेजमेंट में कमी रह गई, जिससे कि हम लोग हार गए। लेकिन जनता के मन में राहुल जी के प्रति वही प्यार था जिसने मेरी की जीत के अंतर को ये और बढ़ाया। क्योंकि हम्म। जनता के मन में यहाँ गांधी परिवार के लिए बड़ा प्यार है। तो वो प्यार जो है वो मेरे को वोट के रूप में परिवर्तित हो। स्मृति ईरानी जी क्यों हारी, आपको क्या लगता है उनके हारने के पीछे? क्योंकि वो कहती हैं हमने अमेठी में बहुत सारा विकास किया। जो गांधी परिवार में जो सदस्य वहां पर रहे, राहुल गांधी जी इससे पहले थे, उससे पहले सोनिया जी भी थी, उन्होंने जो विकास नहीं किया हमने 5 साल में वो करके दिखाया। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी इलेक्शन के वक्त। नहीं, शायद उनको देखिए कि विकास नजर नहीं आया जो गांधी परिवार ने 45 साल से यहाँ पे किया। क्योंकि वो विकास उनको अगर नजर आता तो शायद वो ये ना बात करती। अगर वो उस विकास को मानती कि गांधी परिवार ने किया और मैंने भी किया, तो जनता शायद उनकी बात ज्यादा सुनती। किसी हम्म। के विकास को एकदम नकार देना ही कि किसी ने किया नहीं 45 साल में, नेहरू गांधी परिवार ने, और मैंने ही किया 10 साल में, फिर तो वही बात होगी ना, 2014 में आजादी मिल गई, उसके पहले याद ही नहीं था देश। वैसी बातें तो नहीं लोग सुनते हैं ना। अच्छा, स्मृति जी हार गई, आप जीत गए, फिर आप राहुल गांधी जी से मिलने गए, सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, तस्वीरें सामने आई, प्रियंका जी भी थी। क्या कहा राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने क्या कहा आपसे? नहीं, जैसे उनका, क्योंकि उन्होंने 2-3 एडवाइस करी जो मेरे को भी अच्छी लगी। ठीक है, उन्होंने एडवाइस जो किया मेरे को, एक तो जैसे सोनिया जी ने कहा कि जैसे तुम हम्बल तरीके से रहते हो तो ऐसे ही रहना, कहीं मन में तुम्हारे अहंकार ना आ जाए कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो मैंने कहा कि मैडम अभी तो मैं जो हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा आपको किसी शिकायत का मौका ना मिले। तो हम्म। वो मैंने किया। फिर राहुल प्रियंका जी का सुझाव था कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में जरा फ्रीक्वेंट रहना है। तो राहुल जी का ये था कि पार्लियामेंट में जरा अच्छी परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा कि आप मेरे सीनियर एमपी हैं तो मैं कुछ चीज़ें तो आप ही से सीखूंगा, क्योंकि हम्म। जनता के बीच तो बोल लेते हैं, पार्लियामेंट में एक बोलने का एक डेकोरम होता है, तो मैं वो मैं आपसे सीखूंगा।
तो मैं पुरानी वीडियोस निकालूंगा राहुल जी की, उससे सीखूंगा क्या क्या है। क्योंकि केएल शर्मा जी दशकों तक अमेठी और रायबरेली में काम कर चुके हैं, इस लिहाज से मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि राहुल गांधी जी रायबरेली सीट पर ही रहेंगे या फिर वायनाड सीट पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि दो सीटों से वो सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। वो सीट कौन सी होगी? नहीं देखिए, ये तो परिवार के लोग और पार्टी फैसला करेगी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो रायबरेली के सांसद। और पिछली बार जब हार हुई थी तो क्या इसकी वजह यही थी कि वो दो जगह से इलेक्शन लड़े थे? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये दोनों जगह से पिछली बार भी जीते। थोड़ा सा हमारा ना, मतलब मैं दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। एक तो प्रशासन के लोगों ने का जो डर डाला था, एक तो वो था, और दूसरा थोड़ा सा हमारी मैनेजमेंट में भी कमी थी। हम्म मैंने अब वही बताया कि राहुल जी 4,60,000 वोट पाए थे, तो वोट कम नहीं होता है, इतना वोट बहुत है। और पार्लियामेंट में मतलब 55,000, 53,000, 55,000 की कोई लीड माने नहीं लगती है। हम्म तो थोड़ी सी चूक हुई हमारे से। हम्म। अच्छा, केएल शर्मा जी के लिए इस चुनाव का हीरो कौन है? नहीं, इस चुनाव का हीरो तो गांधी परिवार है, ठीक है, जिन्होंने मेरी आके मदद किया। ठीक है, मेरे इलेक्शन कैंपेन को दिया, उसमें प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, ठीक है, खड़गे जी हैं, अखिलेश जी हैं। तो हम्म। सारे लोगों ने मेरी कैंपेन को बल समाजवादी दिया और आए पार्टी, मेरे लिए। जी, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन था। समाजवादी पार्टी को कितने नंबर उसके प्रदर्शन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर नहीं, प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी ने जीती हमारे हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि पूरे यूपी के अंदर गठबंधन ने काम किया। हम्म। तो और मतलब दिख रहा था कि दोनों पार्टियों के वर्कर एक दूसरे के लिए लगे हुए थे, वरना इतना अच्छा रिजल्ट शायद ना हो। आपको लग रहा है ये जो गठबंधन की ताकत है, जो कहा जाता है यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों ने मिलकर जो कमाल दिखाया है, जो पहले एक बार साथ में आए थे वो दिखा नहीं पाए थे, मैं 2017 की बात कर रहा हूं, अब जो कमाल दिखाया है ये अगले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस तक कायम रहेगा, और इंडिया गठबंधन का ये जो स्वरूप है ये आपको विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचाएगा, कायम रहेगा ना ये? नहीं देखिए, ये तो प्रश्न मेरा नहीं है, ये हमारी हाईकमान का प्रश्न है, इसका जवाब तो वही देंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जिस तरह गठबंधन ने काम किया है, तो गठबंधन का बहुत ही अच्छा, दोनों के कार्यकर्ता जहां जहां वो थे हमने काम किया, वहां जहां हम थे वहां उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया। और ये वोट का बिखराव इससे मतलब नहीं हो पाया। तो हम्म वोट का जब जब बिखराव नहीं होगा तो बीजेपी तब तक हार। हम्म। अच्छा, अमेठी आप जीते, ये हार किसकी है? स्मृति ईरानी जी की हार है, योगी आदित्यनाथ जी की हार है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? किसकी हार के तौर पर आप देखते देखिए, आप ना झूठ बोल के खबर बना सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ की अमेठी की जनता कि आप दिलों को जीतेंगे तो ही चुनाव जीतेंगे। अगर हैं? उनके दिल में नफरत का भाव आप पैदा करेंगे तो अमेठी कभी नहीं आप जीतेंगे। हम्म। तो अमित शाह जी तो कह रहे थे कि किसी की कोई पारंपरिक सीट नहीं होती है, वो तो आ, सीट तो जनता तय करती है, जनता जनार्दन वहां पर वोट करती है, सीट कोई लिखवा के तो आया नहीं है। अब नहीं, आप सही ये कह सही सकते हैं बात ना है। कि गांधी परिवार की नहीं, गांधी परिवार ने भी एक कार्यकर्ता को मौका दिया और देखिए हम जीत कर आए। नहीं देखिए, उसके पीछे ताकत तो मेरे पास गांधी परिवार की ही थी। किशोरी लाल की ताकत अपने आप में कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं लोगों से कनेक्ट था, ये बात सही है, लेकिन ताकत लीडर की होती है जो पीछे। ठीक है, हम्म यही रायबरेली थी, यहाँ पे कभी 24,000 वोट भी मिले थे कांग्रेस को। अब यही रायबरेली थी, यहाँ पे 3,90,000 की लीड हो रही है। हम्म। अच्छा, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने अभी भी, भले ही अभी एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन हमने अभी दावा पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। तो क्या इंडिया जी। गठबंधन अभी भी ये सोच कर चल रहा है कि हम केंद्र में, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, 5 साल पड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि पासा पलट सकता है क्या? नहीं देखिए, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये तो कांग्रेस हाईकमान का है, और जो इंडिया गठबंधन है उसका प्रश्न है। मैं तो एक सिंपल सा एक एमपी हूँ। हम्म अमेठी का, आप मेरे से अमेठी से संबंधित सवाल पूछेंगे तो मैं
बेटर जवाब दे पाऊंगा। नहीं केएल शर्मा जी, देखिए आप जितने करीबी हैं गांधी परिवार के उतना कोई नहीं है शायद। तो मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूं वो गांधी परिवार के बहुत ज्यादा करीब है। तो ऐसे में सवाल तो आपसे इसलिए भी पूछा जाता है कि कुछ मन हम्म, टटोला जा सके, तो गांधी परिवार के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कई जगह से आवाजें उठती हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो इंडिया गठबंधन के कल को मौका अगर आया तो राहुल हम्म। गांधी उस पोजीशन पे बैठेंगे, ये आपके मन में है क्या? नहीं देखिए, आदरणीय खड़गे जी इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन बैठ के तय करेगा, नंबर्स आएंगे उसके हम्म। बाद पीएम की पोस्ट का तय हो। ये तो क्योंकि हम गठबंधन में हैं, हमारे पास अपनी तो मेजोरिटी नहीं है, तो ये गठबंधन बैठ के तय करेगा कौन बनेगा। अच्छा, क्योंकि अब हार जीत तो खैर अलग फैक्टर है, लेकिन देखिए एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है। तो ये एनडीए सरकार क्या दबाव में काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए मैं तो अपना यही कह सकता हूँ क्योंकि जैसे अक्सर 272 का नंबर तो बीजेपी को आया नहीं। हम्म। तो अब असली परीक्षा अब है कि कैसे आप मतलब अलायंस के साथ कैसे आप सरकार चलाते हो। हम्म। मनमोहन सिंह जी ने देखो कितना बड़ा अलायंस से सर 10 साल सरकार चलाई। हम्म। असली परीक्षा तो आज है। जब आप फुल पावर में थे तो तब सरकार चलाना बहुत आसान था। अब हम्म। अलायंस पार्टनर के साथ सरकार चलाना, कि उनके इश्यूज अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करके चलते हो, असली परीक्षा तो इस समय। हम्म। तो आप इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? आपने कहा कि अमेठी की बात करिए मुझसे, तो अमेठी के मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? एक केंद्रीय मंत्री जो कि जीत कर आई हैं, आपके सबसे बड़े नेता को उन्होंने हराया, ये चुनाव कितना कठिन रहा आपके लिए, ये सवाल तो बनता है। नहीं ये देखिए कि मेरे को पहले जब मैं, क्योंकि रात में डिसीजन हुआ 2/3 की रात में, तो हम्म। सुबह मेरे को आना था। सुबह मैं जब आया तब थोड़ा मन में था कि वर्कर मेरे को किस तरह लेगा। हम्म। लेकिन प्रियंका जी ने आके जब मेरे नॉमिनेशन में वो आई तो हम्म। उन्होंने मतलब ये कहा कि भी मेरे लिए कहा कि वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। तो हम्म। मेरा इलेक्शन उसी दिन इजी हो गया था। ठीक है। तो वो इलेक्शन जब इजी हो गया तो मैंने नॉमिनेशन के अंदर देखा कि वर्कर्स का टर्नअप बहुत। तो मैं उनकी आंख में ये पढ़ रहा था कि ये तो वर्कर कभी आता नहीं था मेरे पास, हम्म। आज ये आ रहा है और ये लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं उसको महसूस किया कि अब बात बन सकती है, और फिर हम्म। बात बन भी गई। हम्म। अच्छा, केएल शर्मा के बिहेवियर में क्या कोई चेंज आया है जब से उनको ये पता चला है कि वो संसद में पहुंचने जा रहे हैं? कोई बिहेवियर आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं क्या? मैं देखिए, अब हम लोगों ने तो, आदरणीय राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे तब हम्म। भी मैं उनके साथ था। तब हम्म। कोई, उस समय तो बड़ी यंग एज थी हमारी, उस हम्म। समय जब कोई अभिमान नहीं आया, तो हम्म। आज क्या आएगा। हमारी तो नेचर जो हो गई बस वही रहेगी। लेकिन आसपास वाले लोग बड़ा बदलते हैं, तो एक नहीं सांसद बनने के बाद नहीं, क्या आपको लगता है कि लोगों का बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है आपको लेकर, कुछ नजरिया बदला है आपको लेकर? देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, तो हमने आदमियों की पहचान करना सीख लिया है। ठीक है। तो हमको पहचान हो गई है कि कौन हमारे शुभचिंतक हैं, कौन पार्टी के शुभचिंतक हैं, कौन ऐसे हैं जो सत्ता बनने पे आते हैं। तो अब हम्म। हमने उनके अंदर डिफरेंस करना सीख लिया है। तो हम्म। इसलिए हम भी अमेठी के सही वर्कर को आइडेंटिफाई करके उनको सम्मान दें। हम्म। अच्छा केएल शर्मा जी, अगले 5 साल तक क्या होने जा रहा है अमेठी सीट को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? क्योंकि आपने एक सीट थी आपके पास 2019 में, रायबरेली की सीट ही बची थी, बाकी सारी आपने गंवा दी थी। अब आप थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं, कांग्रेस इस वक्त रिवाइवल मोड पे है। तो क्या आपको लगता है हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है जो करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, और अगले 5 साल का रोड मैप आप अपने मन में क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, गांधी परिवार ने मुझे अमेठी के परिवार के लिए काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। पहले तो मैं वो करूंगा। तो अमेठी में किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका मैं किसी को देंगे दूंगा नहीं, भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दूं। फिर जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो हम्म। एज ए सांसद मेरे रिसोर्सेज होंगे, उसका फैसला यहाँ की जनता करे। मैं हम्म। उनके मन की बात सुन के मतलब ये करूंगा, अपने मन की बात उनके ऊपर नहीं थूक। ये मैं हम्म। थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है। हम्म। अच्छा,
सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि देखिए एनडीए ने सरकार बना ली, भारतीय जनता पार्टी ठीक है बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन 240 सीटें उन्होंने जीती और जी बड़ी मतलब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बावजूद इसके वो थोड़ा सा जी। दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी 99 सीटें ही जीती है, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, तब भी इतना नहीं, खुश है। अब तो 101 हो गया ना। जी, अब 101 हो गया तो वहां तक पहुंची और इतना खुश है, बताइए कैसे। नहीं, देखिए नेचुरली हमारी पार्टी ने गेन किया, इसके अंदर गेन किया, तो हम लोग अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी ने बूम किया, जस्ट डबल नंबर हम लोग हो गए। तो हम्म उससे खुश हैं, लेकिन इससे हमको काम करने का थोड़ा हौसला मिला कि ऐसा नहीं है कि जो ये कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, यहाँ से शून्य पे ला देंगे, ये उनको सोचना है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है तो कितना रिवाइव कर, तो ये हम्म उनके लिए क्वेश्चन है। हम तो आगे मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे पार्टी को रिवाइव करने। अच्छा केएल शर्मा जी, एक कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जी 2014 में उनके नेतृत्व में लड़ा गया, 2019 में भी वो अध्यक्ष के पद पर थे, तब लड़ा गया चुनाव, लेकिन आपको हार मिली। खड़गे जी जब से आए हैं तब से पार्टी बहुत ही इन मुश्किल मुश्किल दौर से गुजरी तो है, लेकिन उसने जीत भी दर्ज की है। वो कर्नाटका की जीत हो सकती है, वो तेलंगाना की, हिमाचल में जीत हो सकती है। अब देखिए आपने अपनी जो सीटें हैं वो जस्ट डबल कर ली हैं। तो खड़गे जी का नेतृत्व राहुल गांधी जी से थोड़ा सा अच्छा है, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। इसको लेकर क्या आपका आकलन है। नहीं, देखिए ये टीम एफर्ट होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष जी हमारे खड़गे जी चुने गए क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे वोटिंग हुआ, उसके नाते वो चुने गए, ठीक है। तो अब राहुल जी भी उसी पार्टी का हिस्सा है, ठीक है। हम्म उनकी बात खड़गे जी की सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, राहुल जी भी मानते हैं, सोनिया जी भी मानती हैं और प्रियंका जी भी मानती हैं। तो हम्म इसलिए नेतृत्व तो कोई ना कोई होता है, तो नेतृत्व के अंदर हार भी होती है, जीत भी होती है। तो इसलिए खड़गे जी का हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने किया, हम्म उसने एक पूरे देश के अंदर एक क्रांति लेके, उसका हम्म हमको बेनिफिट मिला इस इलेक्शन के अंदर। राहुल जी की सही मेहनत को इस समय जनता ने, हिंदुस्तान की ने रिकॉग्नाइज किया, और हम्म खड़गे जी भी इसको हर बार कहते हैं, हर मीटिंग में ये कहते हैं। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, हालांकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, तो वहां भी उन्होंने इस बात को तारीफ किया कि हम्म राहुल जी की मेहनत, क्योंकि लीडर कोई ना कोई तो होता है, पार्टी का अध्यक्ष कोई होता है। जैसे नड्डा जी थे तो मोदी जी ने मेहनत किया, अमित हम्म शाह जी ने मेहनत किया, उनके और लीडरों ने मेहनत किया। ऐसे ही हमारे यहाँ खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो राहुल जी ने मेहनत किया, प्रियंका जी ने मेहनत किया, हमारे जो सीएम थे उन्होंने मेहनत किया, तो बहुत सब लोगों ने मेहनत किया। तो पार्टी तो एक एफर्ट से सारी बनती है ना। हम्म पार्टी एक व्यक्ति से, नेतृत्व एक व्यक्ति का होता है, लेकिन सामूहिक प्रयास सबके होते हम्म। अच्छा, एक और इनसाइड स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी? बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो गया, लास्ट टाइम पे आप बदल गए, क्योंकि राहुल जी को अमेठी से उतरना था और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ती, फिर ये कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। आखिरकार इसकी वजह क्या थी? क्या है इनसाइड स्टोरी, बताइए जरा कुछ। नहीं, वजह तो मेरे को इनसाइड स्टोरी तो कोई पता नहीं है, लेकिन मेरी मन की इच्छा है कि प्रियंका जी हाउस में रहे। तो ये हम्म मैं उनके मुंह पे भी बोला है, पीठ के पीछे ही बोलता हूँ, आप ऑन मीडिया भी मैं बोल रहा हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि वो हाउस में उनको जाना चाहिए। और उनके हाउस में जाने से क्या बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, नेचुरली है कि हाउस के अंदर भी एक पार्टी को एक अच्छा ओजस्वी वक्ता मिलेगा। मतलब हम्म ये है कि उससे ताकत ही मिलती है पार्टी। हम्म। अच्छा, खड़गे जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने कुछ हौसला अफजाई किया, पीठ थपथपाया आपका? नहीं नहीं, उन्होंने, मैं गया उनके घर पे मिलने के लिए, और हम्म उन्होंने मतलब बड़ा प्यार दिया मेरे को, मतलब एकदम गले से लगाया, ठीक हम्म। है, प्यार दिया, फोटो भी खींची मेरे साथ उन्होंने। अलग से सबको अलग हटा दिया कि भाई शर्मा जी को करने दीजिए। अच्छा, तो सेल्फी ये है लेते कि वो हैं, प्यार। सेल्फी लेते हैं खड़गे जी? हाँ जी। सेल्फी लेते हैं खड़गे जी? नहीं नहीं, उन्होंने फोटो लिया किसी से अच्छा, अलग से, ओके ओके। अंदर में, क्योंकि हम लोग सारे एमपी जो थे के थे गए थे, तो हम्म। सेल्फी सारे लोगों ने फोटो लिखा, आप देखे होंगे वो उस पे मोबाइल पे आई होगी, मोना जी ने डाली है। हाँ तो जी हाँ लेकिन जी। उन्होंने मेरे से अलग से भी व्यक्तिगत भी फोटो लिया। मतलब तो आपसे प्यार दिया उन्होंने, तो जब मैं आपको बताऊं, जब वो आए थे मेरे प्रचार में, जी। तो मेरे गले में उन्होंने कांग्रेस की पट्टी बांधी थी।
तो अच्छा। कह के गए थे हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हुए कि शर्मा जी आप जीत गए। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, एक सीट और अमेठी के अलावा मैं जिक्र करूंगा, अयोध्या। अयोध्या में समाजवादी जी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। क्या वजह आपको जी नजर जी। आ? नहीं, देखिए, मैं ये वजह ये बताऊंगा कि ये जो ये प्रचार कर रहे थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। हम्म। राम को कोई व्यक्ति ला सकता है? राम थे, हैं और रहेंगे। कोई हम्म। व्यक्ति राम को लाने वाला हो गया, ये तो बड़ा घमंड की बात थी कि हम हम्म। उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। फिर राम जी का श्राप तो लग गया इनको। अच्छा। चित्रकूट हार गए, यहाँ हार गए, रामटेक हार गए, नासिक हार गए, जहां जहां राम जी के कदम पड़े, हम्म। रामटेक हार गए, रामेश्वर हार गए। तो हम्म। मतलब देख लीजिए, तो राम जी का क्रोध का शिकार हो गए। और कांग्रेस पार्टी के साथ में है राम जी, उनका आशीर्वाद साथ में है, ये नहीं, मान। देखिए, राम जी हमारे लिए आराध्य हैं। हम्म। ठीक है, जो भी कांग्रेस का आदमी राम जी को मानता है उनके लिए वो आराध्य हैं। तो हम्म। लेकिन वो पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। राम राम जी सबके भगवान हैं। किसी बीजेपी के भगवान नहीं है, वो हमारे हम्म। भी भगवान है। तो तो रामलला ये के दर्शन बीजेपी करने के समझ लिए रहे हैं, गए? क्या हमारे ही है राम। रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे आप? मैं तो बहुत पहले भी गया, जब राजीव जी ने शिलान्यास किया था तब भी गया था। मेरे जी। तो बगल में है ना, जगदीशपुर से 60 किलोमीटर पे नहीं, बिल्कुल अयोध्या। बिल्कुल पास में, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप गए कि नहीं अभी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद क्या आप गए हैं? हाँ, मैं गया, लेकिन मैं सेलिब्रिटी की तरह नहीं गया। तो मैं तो आम आदमी की तरह दर्शन करके आ गया। ठीक है चलिए ना, चलिए, अब मेरी बहुत पिक्चर बढ़िया पिक्चर बात। आपने नहीं शायद लिया। यही वजह है कि आपको जीत मिली और कांग्रेस रिवाइव कर रही है और सीटें बढ़ रही हैं, अब देखिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केएल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, News 24 का इतना समय देने के लिए। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।